आपके शरीर में बहुत ताकत है, हाँ या ना? बोलो हाँ। एनर्जी है आपके अंदर, आप चाहो तो उस एनर्जी का सदुपयोग कर सकते हो, अपने मन को ईश्वर से कनेक्ट कर सकते हो। एनर्जी लगती है सब में, एनर्जी का सदुपयोग कर सकते हैं, ईश्वर से कनेक्टिविटी बन सकती। लेकिन आप अपनी एनर्जी को कहां खर्च करते हैं? वासना में, भोगों में। सारी एनर्जी नाभि से, नाभि के नीचे से निकल जाती है। जो एनर्जी नाभि से ऊपर आ गई, हमारा शरीर का केंद्र बिंदु है नाभि। हमारे शरीर का केंद्र बिंदु क्या है? नाभि। इस नाभि से नीचे जो शक्ति एनर्जी चली गई, उसी को कहते हैं भोग। नाभि से नीचे जो एनर्जी गई वो है भोग, और नाभि से ऊपर जो एनर्जी आ गई उसी का नाम है योग। कौन सा योग? योग का मतलब है उस परम योगेश्वर, यत्र योगेश्वरः कृष्णो, जो योगियों के योगी है कृष्ण, उस कृष्ण तक पहुंचना, अपने मन को कृष्ण में लगाना, यही है योग। ईश्वर से मन को जोड़ देना, यही योग है। आप अनुलोम विलोम को ही योग ना समझ लीजिएगा, वरना नाक पकड़े बैठे रहे। ईश्वर से कनेक्ट हो जाने का नाम योग है। इच्छाओं का त्याग कर देना ही योग है। इच्छाएं जिसके अंदर हैं, अभी वो योगी नहीं है। जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं रह जाती, उसे योगी कहते हैं। ये तो योगी है। ये कौन है? योगी है। कोई इच्छा ही नहीं, कामना ही नहीं। इसलिए अपनी शक्तियों को, आज आप लोगों ने अपनी शक्तियों को कहां खर्च किया है, ये आपसे अच्छा भला कौन जानता होगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आप अपने आप को ही दे दीजिएगा। इसलिए बची हुई एनर्जी, बची हुई शक्ति को संभालिए, मन हटाइए भोगों से, भगवान में लगाइए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, ब्रह्मचारी बनिए। तो हम संसार में क्यों आए हैं? ईश्वर से जुड़ने के लिए, भगवान को पाने के लिए, अपने आप को जानने के लिए कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। आप कौन हैं? बोलो मेरी मां, आप कौन हैं? बोलो। एक छोटा सा उदाहरण एक पिक्चर से देता हूं, समझिएगा। मैं कौन हूं, इस मैं कौन हूं का उत्तर एक मूवी से मैं आपको देता हूं। आप सबने वो मूवी देखी होगी। वो मूवी का नाम तो मुझे नहीं पता, पर उसमें एक छोटी सी कहानी, मैंने बहुत बचपन में छोटा था तब मैंने एक मूवी देखी थी टीवी पर। वो मूवी की कहानी है कि एक दूसरे ग्रह का एक आदमी इस ग्रह में आ जाता है। उसका नाम होता है जादू। क्या नाम था उसका? जादू। वो जब सूर्य से प्रकाश लेता था तो उसकी शक्ति बढ़ती थी और वो वरना डिस्चार्ज हो जाता था यदि उसे प्रकाश नहीं मिलता था, है ना? पूरी पिक्चर देखी होगी आप लोगों ने। क्या नाम था उसका? हाँ, चलो ठीक है, करे रहो याद नाम। एक पिक्चर है, उसमें एक दूसरे ग्रह का एक आदमी, जादू उसका नाम होता है, वो बिछड़ जाता है अपने लोगों से और वो अपने लोगों की खोज करने जाता है। तब तक उसे कोई दूसरे लोग पकड़ना चाहते हैं, पर कोई एक व्यक्ति उसकी मदद करता है। लेकिन मदद तो करता है, लेकिन वो उसका यूज भी करता है, उसकी पावर का, उसकी शक्ति का यूज भी करता है, हाँ या ना? और वो समझ लेता है कि ये ठीक है, मेरे शुभ चिंतक हैं। तो अच्छा, वो उनके साथ रहता तो है, लेकिन वो ये जानता है ना कि मैं अपनों से अलग हो गया हूं। वो अपने अपनों के पास जाना चाहता है आखिरी दम तक, और आखिरी मूवी के अंत में फिर उसे उसके अपने मिल जाते हैं और वो अपने ग्रह में
चला जाता है। ये पूरी मूवी से हमें ये सीखना है कि जैसे वो दूसरे ग्रह का आदमी आया, इस ग्रह के लोगों से मिल गया, पर यहाँ मिल तो गया, पर वो अपने उस ग्रह के लोगों को मिस कर रहा था, क्योंकि वो उसके अपने लोग तो उसी ग्रह में थे। यहाँ पर जो थे वो उसके अपने नहीं थे। उसी तरह आप लोग भी बताओ, आप किस ग्रह के लोग हैं? सवाल आप सबसे है, आप किस ग्रह के लोग हैं? आप किस ग्रह के हैं? हाँ, आप किस ग्रह से आए हैं? हम तो भगवान के घर से आए हैं। हम कहां से आए हैं? भगवान के घर से आए। और ये जो पृथ्वी ग्रह है, हम एक्चुअल इस ग्रह के प्राणी नहीं हैं। यदि आप इस ग्रह के होते तो सदा यहीं न रहते, फिर तुम अपने ग्रह की ओर क्यों रवाना हो जाते हो? इसका मतलब वो जादू अपने ग्रह से, अपने लोगों से बिछड़कर इन लोगों में मिल गया और अंत में फिर वो अपने ग्रह चला गया। उसी तरह आप भी ईश्वर की संतान हो, ईश्वर के यहां से आए हो, यहां कुछ दिन रहोगे, फिर अपने ग्रह की ओर रवाना हो जाओगे। ये बात सही है या गलत है? आप में से कितने लोग इस पृथ्वी ग्रह के हैं? यदि हो तो सदा क्यों नहीं रहते? सदा रहो फिर। पर सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, है ना मेरी माँ? तो हम किस ग्रह के हैं? हम किसके हैं? हम बैकुंठ से आए हुए हैं। हम भगवान की संतान है, ईश्वर अंश। हम ईश्वर के अंश हैं। हम ईश्वर ही हमारे अपने हैं। वो जादू सबके साथ रहता है पर अपने को मिस करता है। इसलिए आप भी अपने कौन हैं? देखो ना, एक सिंपल फंडा समझो, सिद्धांत, साइंस का सिद्धांत समझो। विज्ञान का सिद्धांत कहता है कि पानी ऊपर से नीचे गिरता है, लेकिन एक चीज है जो नीचे से ऊपर की ओर जाती है। आप बताओ वो कौन सी चीज है जो नीचे से ऊपर की ओर जाती है? क्या? आत्मा। पानी ऊपर से नीचे गिरता है, लेकिन अग्नि, आग की ज्योति नीचे से ऊपर की ओर जाती है। कारण साइंस का कारण है, विज्ञान का कारण है कि जो आग का मूल है वो सूर्य है। आग का मूल कौन है? अधिष्ठात्र कौन है? सूर्य। आग कहां से प्रकट हुई? सूर्य से। इसलिए आग सूर्य का अंश है, इसलिए अपने अंशी की ओर भाग रही है। हाँ या ना? पानी ऊपर से नीचे, क्योंकि पानी किसका अंश है? पानी किसका अंश है? समुद्र का। पानी किसका अंश है? इस धरती में कहीं भी पानी होगा, वो पानी समुद्र का ही होगा। समुद्र का भाप बना पानी, पानी बरसा, चाहे वो अमेरिका बरसे, जापान बरसे, लंदन बरसे, पर वो गया समुद्र से ही है। वाष्पीकरण तो समुद्र से ही हुआ ना? हाँ या ना? तो समुद्र कौन है? अंशी। पानी है अंश। उसी तरह पानी ऊपर से नीचे की ओर क्यों गिरता है? क्योंकि पानी का जो मुखिया है वो नीचे है, तो पानी नीचे आया। अंशी, देखो, एक होता है अंश और एक होता है अंशी। अंशी और अंश पहले समझो क्या है, फिर आगे की बात समझना। हम लोग हैं ईश्वर के अंश। हम लोग ईश्वर के क्या हैं? अंश। और हम सब अंशों के अंशी, मतलब मुखिया, पावर हाउस। पावर कौन है? अंश। ईश्वर अंशी है, हम अंश हैं। उसी तरह पानी का अंशी है समुद्र, तो पानी ऊपर से नीचे। आग का अंशी है सूर्य, तो आग ऊपर की ओर। तो जिसका अंशी जहां है वो उस ओर भागता है, वो उस ओर भागता है। इसलिए
गाय गायों के बीच में रहना पसंद करेगी, कुत्ता के बीच में, कुत्तों के बीच में रहना पसंद करेगा, और गीदड़ गीदड़ के बीच में, बिल्लियां बिल्लियों के बीच में। पक्षी को भले आप पिंजरे में बंद कर लो, कितना बढ़िया पिंजरा बनवाओ, कितना बढ़िया खाना पीना दो, पर पक्षी तो पक्षियों के बीच में रहना पसंद करेगा। वो अपने अंशी की ओर भागेगा, अपने समूह की ओर भागेगा। हाँ या ना? उसी तरह अब आप बताओ कि हम किसके अंश हैं? जोर से। इसलिए जैसे पानी कहीं भी हो, गंगा उत्तर हिमालय से निकलती है, गंगा गंगोत्री से निकलती है, लेकिन निकलकर गंगा बहती किसकी ओर है? समुद्र की ओर। कहां जा रही है? समुद्र की तरफ। हर नदी कहां जा रही है? समुद्र की ओर। क्यों? क्योंकि वो नदी में जो पानी है वो समुद्र का ही है। हाँ या ना? इसलिए हर अंश अपनी अंशी की ओर भागता है। उसी तरह हम ईश्वर के अंश हैं, इसलिए अपने अंशी की ओर भाग रहे हैं, भगवान की ओर भाग रहे हैं। और जो भगवान की ओर भाग रहा है वो सही है, जो ईश्वर की ओर नहीं भाग रहा वो रॉन्ग है, गलत, भटक गया। इसलिए स्वाभाविक है कि हमें ईश्वर की संतान है, तो ईश्वर की ओर जाकर हमें सुकून मिलना है। इसलिए तो आप क्या कहते महाराज जी, सुख नहीं है, सुकून नहीं मिल रहा, एक तसल्ली सी नहीं है संसार में। क्यों? क्योंकि ये परिवार आपका नहीं है, ये स्त्री, ये पुरुष, ये बेटा, ये बेटी, ये लोग अपने नहीं हैं। इसलिए मीराबाई ने कहा ना कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, भगवान मेरे हैं, मैं उनके साथ कंफर्टेबल हूं, इनके साथ नहीं, इनके साथ मैं ठीक नहीं हूं। हाँ या ना? हम भगवान के हैं, इसलिए भगवान से मिलना चाहते हैं। इंसान भगवान का अंश है, इसलिए उस ईश्वर से मिलना चाहता, लेकिन भटक गया है। वो यहाँ के लोगों को ही अपना मान बैठा, वो ये मानता है कि ये ग्रह हमारा। समस्या लंबी है। किस किस को आप समझाओगे कि ये ग्रह तुम्हारे बाप का नहीं है, ये ग्रह है हमारे बाप का। फिर लेकिन आप में से कुछ लोग तो यही मानते कि अपने बाप का है, और आप लोग तो कहते भी ये हमारे बाप का, ये तेरे बाप का है क्या? हले भैया, लोगों को तो लगता है ये हमारे बाप का है, लेकिन क्या बताएं साहब, कुछ भी नहीं अपने बाप का। इसलिए हमारे जो बाप है ना वो भगवान है। भगवान को अपना मान लोगे तो सब आपका है। जो भगवान से अपना नहीं माना, भगवान से नहीं जुड़ा, वो नुकसान में है।